पीडब्ल्यूडी में सरकारी नौकरी में लगा दिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, कहीं बैठे हों तो आप आ जाइए, एक बेलपत्र ले लीजिए। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा। एक पत्र और है, मैं रत्ना समाधान मनोरय। कहीं बैठी हो तो हाथ आप ही हैं। मैं रहने वाली होशंगाबाद जलगांव महाराष्ट्र की पशुपतिनाथ के व्रत का वर्णन करना चाहता हूं। गुरुदेव, मेरी बहू के शादी को कई वर्ष हो गए पर संतान का सुख नहीं हुआ। तब सब लोग अपशब्द कहते थे, कोई कुछ कहता बच्चा नहीं होगा, बांझ रहेगी, संतान नहीं होगी, इसको औलाद नहीं होगी। तब आखिरी में पशुपतिनाथ का व्रत करना, 16 सोमवार का व्रत करना प्रारंभ करा। जो आपकी विधि है उसके अनुसार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरी बहू के घर में बेटा हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आ जाइए। महादेव चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चरणों। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चरणों। पूजे सीतारा, तेरी वंदना पूजे सीतारा। हो जाए लोग कहते थे कि ये बांझी रहेगी, दीदी कह रही हैं संतान नहीं होगी, डॉक्टरों के हिसाब से भी नहीं होगी, पर बाबा की कृपा से औलाद हुआ। पुत्र का नाम शंभू रखा है। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो नहीं खाली उसे लौटाया, ओ मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले। भगवान शिव की कृपा किसको कहते हैं? उदारता, करुणा किसको, दया किसको? अपाला शिव की साधना से कुशाश्व के साथ में उसका विवाह, कुशाश्व के साथ में पढ़ना। अब जरा विचार करेंगे, शरीर में चर्म रोग हो और विवाह हो जाना ना कठिन, पर उसकी कृपा जब होती है सब कार्य अपने आप अपने सोचो नहीं, वो भी हो जाए तो समझ लो शंकर जी की बड़ी उदारता है, शिव जी की बड़ी कृपा है।
जो सोचा नहीं तो भी हो गया। आप में से कई माताएं भाई ऐसे होंगे जिन्होंने सोचा ही नहीं होगा कि हम क्या इतने करीब में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनने उसकी दाता होगा। सोचा ही नहीं तो भी हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा सब करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है भोले आपकी कृपा से सबका सोचा ही नहीं तो भी अपाला का विवाह हो गया। चलिए विवाह कर कर अपने पति के गांव घर पर शरीर में रोग और बढ़ता चला गया। चर्म रोग इतना बढ़ गया कि शरीर में गंध आने लगी। पति ने ले जाकर उसको जंगल में छोड़ दिया। जंगल तेरे पिता ने मेरे साथ धोखा किया। अपाला हाथ जोड़कर कहती है मेरे पिता ने धोखा नहीं किया। पिता ने तो कहा था मेरे शरीर में चर्म रोग है, पर आपने कहा कि सुंदर में से विवाह करूंगा। रोग बड़ा धक्का देकर जंगल में घूम रही है। कहाँ जाऊं किसके पास? फिर मन में आया कि पति ने निकाल दिया, पर पिता थोड़ी ना शरीर देख सकते, माता थोड़ी ना शरीर देख। माता पिता तो ऐसे होते हैं, अगर बच्चा बेकार भी है, उसको कोई रोग भी है, तो भी माँ बाप उससे दूर नहीं हटते, उसको करीब रखते। माता पिता थोड़ी ना दूर। अब ईमानदारी से बोलो, अगर बच्चे को बुखार आ रहा है, बच्चा रात को चमक रहा है, डर रहा है, उसको बुखार आ रहा है, कोई बच्चे को एकदम तकलीफ हो गई और माँ बाप कहे नहीं मैं हाथ नहीं लगाऊंगी, मैं इसके पास नहीं जाऊंगी, इसको फीवर है, इसको बुखार है, इसको शरीर में कष्ट है। शिव महापुराण की कथा कहती है कोरोना जैसी बीमारी आई, आप लोगों ने दर्शन किया होगा, उस कोरोना जैसी बीमारी में सबने साथ छोड़ दिया। भाई बंधु कुटुंब कबीला कोई ना साथ दे, पर माँ बाप भले बच्चे की तकलीफ थी, लोग कह रहे हैं तुम बीमार हो जाओगे मर जाओ, पर माँ बाप अपने बच्चे को नहीं छोड़े। साथ माता पिता। अपाला को लगा कि मैं कहाँ जाऊं, पति ने निकाल दिया, वन में छोड़ दिया, क्या घूमूंगी, शरीर में रोग क्या चला। और अपाला चली, एक काम करती हूँ अपने पिता के पास जाते। पिता अपाला अंत ऋषि के कुटिया में पहुंच गई। मानसुइया ने देखा बेटी तेरा तो मैंने विवाह कर दिया, तो अपने पति के घर चली गई, फिर यहाँ कैसे आ गई? माँ पति ने निकाल दिया, वन में घूम रही थी, कहाँ जाती तो आपके पास आ गई। मेरी जीजियों मायका माँ से, मायका शब्द ही माँ से जुड़ा। माँ ने तुरंत कहा क्या चिंता करती है, यहाँ रहे। माँ शरीर में चर्म रोग बढ़ गया है, गंध आ रही है, सब दूर हट जाते हैं। क्यों टेंशन, क्यों चिंता? अंत ऋषि आ रहे थे स्नान कर कर, अपाला को देखा, बेटी तू यहाँ। शरीर में रोग बढ़ा, पति ने छोड़ दिया, यहाँ क्यों चिंता कर? तू इतना सुंदर वेद गाती है, इतना सुंदर वेद की रचना करती है, इतना तेरे में विद्वत्ता है, एक बार पढ़ ले, एक बार अगर ध्यान कर ले तो तुझे याद रहेगा। अब दत्तात्रेय भगवान की बहन है अपाला, चंद्रदेव की बहन है अपाला, दुर्वासा जी की बहन है अपाला, कोई साधारणों की विद्वत्ता में परिपूर्ण। अभी आपको कथा में कहा बेटे को कहना पड़ता है पढ़ पढ़ पढ़, बेटी को नहीं कहना पड़ता। आई स्कूल से और
पुस्तक निकाल के सोफे पे लंबा पाँव करता कुछ नहीं करेगी तो अपनी कलर निकाल लेगी और वही पोतती रहेगी। बेटी को बेटे को कहना पड़ता है। और बेटा आया स्कूल से, ये उठा, कार उठाई, ये उठाया, वो उठाया, यहाँ दौड़ वहाँ दौड़, ये फेंक वो फेंक। और बेटी आई स्कूल से, अपनी बुक निकाली, मम्मी जल्दी देखो आज मेरे को गुड मिला है, मम्मी देखो, मम्मी